जन्मेजय हो गए परीक्षित के पुत्र। राजा परीक्षित को भागवत सुनाकर सुखदेव जी ने 7वें दिन शुद्ध ज्ञान में स्थिति करा दी, साक्षात्कार करा दिया। वो तो भगवान को प्राप्त होकर शरीर छोड़ दिया। जन्मेजय राज्य करते थे, लेकिन जन्मेजय ने महाभारत की कथा सुनी तो महाभारत की कथा में आया कि भीम ऐसा तो बिगड़ गए कि जो ही भीम के तरफ हाथी छोड़े तो भीम हाथी की सूंड पकड़ के हाथी को घुमा घुमा के गुरुत्वाकर्षण नियमों के पार फेंक देते थे। ये वैशंपायन जी सुना रहे थे जन्मेजय को। तो जन्मेजय को हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, भीम आखिर मनुष्य है, 2 पैर वाले, और 2 पैर वाला मनुष्य हाथी को उठा के घुमा घुमा के ऐसा फेंके कि गुरुत्व नियम के बाहर फेंक दे, ये कैसे हो सकता है? ऐसा बात कहो कि हमारा मन माने, ये संभव नहीं है। तो वैशंपायन जी ने कहा, जा मूर्ख, तुझे शास्त्र और संत की बात पर विश्वास नहीं तो जा। तो संत की नाराजी से, वैशंपायन की नाराजी से जन्मेजय को बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुखी हुआ। आखिर भगवान वेद व्यास जी के पास गया कि वो आपके शिष्य हैं और वो मुझ पर नाराज है, तब से मेरे शरीर में ये हुआ है, वो हुआ। तो बोले तुमने उनकी बात काटी, शास्त्र की बात पर अश्रद्धा की। महाराज ये उन्होंने कहा कि हाथी को पकड़ के फेंक दिया, ये कैसे हो सकता है? बोले तुझे पता नहीं तो पूछता कि मेरी बुद्धि में नहीं आता, शास्त्र की बात तो सत्य, लेकिन मैं समझूं ऐसा कहो महाराज। तुमने तो शास्त्र की और वैशंपायन की बात ही काट दी। जाओ अभी वैशंपायन को हाथा जोड़ी करो। लेकिन जन्मेजय सुनो, कुछ दिनों में तुम्हारे यहाँ एक सौदागर आएगा घोड़े लेकर, उसमें काला घोड़ा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम लेना नहीं लेकिन लोगे। लो तो लो, लेकिन उस घोड़े पर बैठकर तुम दक्षिण दिशा मत जाना, लेकिन तुम जाओगे। दक्षिण दिशा में नदी के किनारे एक सुंदरी बैठी होगी, तुम उससे बात नहीं करना लेकिन करोगे तुम बात। और फिर तुम उसके मोह में नहीं फंसना, लेकिन फंसोगे और अपने साथ घोड़े पे बिठा के लाओगे और उसके साथ तुम विवाह रचोगे। विवाह नहीं रचना मैं कहता हूं, लेकिन तुम रचोगे। व्यास जी शुद्ध ज्ञान में क्या होने वाला है भूत भविष्य को शुद्ध ज्ञान में स्थिति वाला जान लेता है। तो विवाह रचोगे तो रच लेना, लेकिन वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा विवाह कराना। लेकिन तुम युवक रंगरूट ब्राह्मणों को, वृद्ध ब्राह्मण कहीं संत के पास कोई आयोजन में जाएंगे तो गांव में युवक ब्राह्मण होंगे, छोरे छबारे, उनके द्वारा अपना विवाह कराओगे। वो विवाह का संपन्न करेंगे तो उनको तुम भोज दोगे, वो भोजन करेंगे। उस समय तुम्हारी पत्नी बोलेगी तो मैं परोसूं। वो परोसे नहीं तो अच्छा है, लेकिन तुम उसको परोसने दोगे। और हवा का जोर का झोंका आएगा तो उसका दुपट्टा उड़कर ब्राह्मणों की पत्तल पर जा गिरेगा। वो ब्राह्मण ओए 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 करके मजाक उड़ाएंगे। तुम मयान में से तलवार नहीं निकालना, लेकिन तुम निकालोगे और ब्राह्मणों की हत्या करोगे, सिर काटोगे। अब तुम बच सको तो बचो। तो इसको बोलते होनी। होनी 3 प्रकार की होती है। एक तो सामान्य प्रारब्ध से होनी है, उसको आप पुरुषार्थ करके टाल सकते हैं। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध, उसको आपका पुरुषार्थ, डॉक्टर की, वैद्य की मदद, संत की आशीर्वाद टाल देती है। तीसरा होता है तर तीव्र प्रारब्ध, अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। दुखेन लिपेरन नल राम युधिष्ठिरा।
राम जी जैसे को भी हाय सीता करना पड़ा। युधिष्ठिर को भी 12 वर्ष बन जाना पड़ा। नल राजा को दमयंती नल का वियोग और संयोग, जो नल राजा जहां आके पनाह लिए थे वो नल गुफा में हमने भी कुछ वर्ष बिताए थे आबू में। तो जो अवश्यम भावी है ना वो तो होके रहती है। साधारण आदमी अवश्य भावी में टूट जाता है, थक जाता है, लेकिन ज्ञानी संत भक्त अवश्यम भावी शरीर की मन की ये बीत जाएगा। ऐसे करके आत्मा आश्रय से उसके प्रभाव को थोड़ा कम चोट से पसार होने देता है। बाकी तो भल भलों को अवश्यम भावी कहीं का नहीं रखती। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। श्री कृष्ण जिनके सलाहकार है, गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन जिनका बेटा है, गदा में निपुण भीम जिसका पुत्र है, और धर्मराजा युधिष्ठिर जिनका रथ पृथ्वी से थोड़ा सत्य के कारण ऊंचा चलता है, ऐसे युधिष्ठिर की मां को भी दुख देखना पड़ा, द्रौपदी को दुख देखना पड़ा, युधिष्ठिर को जंगल में दुख देखना पड़ा। ये अवश्यमेव कर्म है। तो सामान्य प्रारब्ध, मंद प्रारब्ध, सामान्य प्रारब्ध को बोलते मंद प्रारब्ध, और उससे जरा मजबूत होती तो तीव्र, और जो अमिट होती है उसको तरतीव्र प्रारब्ध बोलते। मानो आपको पूरी फूंसा निकला है तो ये सफेद सफेद पस और लाल लाल है, तो पित्त और कफ का प्रभाव है। आपने उसको नोच दिया, ऊपर से सरसों का तेल लगा दिया, और भोजन में आपने एलोवेरा पी लिया, तो कफ और पित्त सुबह शौच के द्वारा निकल गया, आपका पूरी फूंसा शांत हो गया। लेकिन कैंसर का है तो एलोवेरा से नहीं मिटेगा, ट्यूमर से हुआ है तो नहीं मिटेगा, तो उसके लिए डॉक्टर की सहायता लिया। लेकिन डॉक्टर भी कई बार कैंसर का हो या और कोई फूंसी फोड़ा हो तो इलाज करते करते थक जाते और वो फूंसी फोड़ा जान ले लेता है। जैसे रमन महर्षि को तकलीफ हो गई थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन पर ऑपरेशन किया, आखिर रमन महर्षि ने उसी पीड़ा में अपने शरीर का आखिरी यात्रा कर ली। तो ये अवश्यमेव भुक्त। रामकृष्ण को तकलीफ होती थी, असह्य पीड़ा देखकर नरेंद्र बोलते, गुरुजी आप सबके लिए संकल्प करते हो ठीक हो जाता है, तो आप अपने लिए संकल्प करो, माँ को कह दो ठीक हो जाऊं। थोड़ी देर आंख बंद कर दी रामकृष्ण ने, फिर बोले नहीं नहीं, माँ बोलती है नहीं ये तीव्र प्रारब्ध है, भोगो, नहीं तो इसको भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो आखिरी दम तक रामकृष्ण कैंसर की पीड़ा की तकलीफ भोगते भोगते शरीर की श्री इति श्री हो गई। तो ये तर तीव्र प्रारब्ध में भी सत्संग ये है तो समझेगा कि शरीर की प्रारब्ध है। जैसे मेरे गुरुदेव पालनपुर में पहुंचे, कच्छ भुज से सीधा पालनपुर आता है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने सिद्धपुर वालों को खबर कर दी कि कुछ वर्ष पहले सिद्धपुर वालों ने कहा था सत्संग करने को। मैंने कहा मैं आऊंगा, फिर से आए तो मैंने कह दिया कि तुम्हारा सत्संग पूरा करने के बाद ही मैं संसार से जाऊंगा, उसके पहले नहीं जाऊंगा। तो मेरा वचन पूरा करने के लिए मैं अभी आ रहा हूं, सत्संग का आयोजन करो। तो गांधीधाम कच्छ भुज से पालनपुर का रास्ता सीधा है, लेकिन गुरुजी सिद्धपुर पहुंचे, वहां सत्संग पूरा किया, फिर पालनपुर आके रहे और 2-3 दिन में पालनपुर निवास किया। और उनका शरीर वहां जब शरीर को जाने का अवसर हुआ तो हृदय का दम्मा चल पड़ा। 1 मिनट भी बोल न सके, बैठ न सके, लेट न सके, एकदम श्वास तेजी से। तो उस समय गुरुजी मेरे को बता रहे कि देखो ये शरीर का प्रारब्ध। अब सामान्य आदमी होता तो उस दम्मे में तो हाय रे बचाओ रे, ये गुरुजी ऐसा नहीं किया, क्योंकि ज्ञान प्रकाश में थे। तो कुछ समय के बाद जन्मेजय को घोड़ा बेचने वाला मिला, वो घोड़ा लिया, जाना नहीं, दक्षिण दिशा गया, ललना से बात नहीं किया, विवाह नहीं रचाना, फिर भी रचा। अब क्या हुआ कि महाराज वो ललना ने
परोसना चाहा, परोसते परोसते जोरों की हवा लगी। अब वेद व्यास जी कहते जोरों की हवा लगेगी, दुपट्टा गिरेगा पत्तलों पर। अब हवा को क्या पता कि कब चलूंगी, लेकिन व्यास जी को पता है, क्योंकि व्यास जी मूल तत्व में है, शुद्ध ज्ञान में। शुद्ध ज्ञान सत्ता से ये पांच भूत चलते हैं। इन पांच भूतों को, ये वायु को आप साधारण नहीं समझो, इसमें भी चैतन्य सत्ता है। वायु देवता है, अग्नि भी देवता है। ये किसी को समझाते हैं, डांटते हैं, किसी को मदद भी करते हैं। पृथ्वी देवी भी मदद करती है। इनमें व्यक्ति को पहचानने का सामर्थ्य होता है। आप कहीं भी जाओ तो ये पांच देव तो साथ में ही रहेंगे, कितना भी छुप के करो, लेकिन इनकी साक्षित्व तो रहता है। यमुना किनारे एक साधु रहते थे, उन्होंने जामफल के पौधे लगा दिए। तो युवक लड़का बैल, दो बैलों को लेके वहां से जा रहा था। है छोरा, इधर से नहीं जाना, ये मैंने पौधे बोए हैं, उधर से घुमा के ले जा। अरे बोले महाराज, हम रोज इधर से जाते हैं, तुमने आज पौधे लगा दिए, इधर बालू में कोई जामफल होते हैं क्या? मैं तो यहीं से ले जाऊंगा। महाराज ने कहा नहीं, नहीं जाने दूंगा। छोरे ने कहा नहीं, कैसे जाने दोगे? उठाया डंडा महाराज के सामने। जो डंडा उठाया तो छोरे को कंपन हुआ और चक्कर आया, गिर पड़ा, और उसके बैल भी गिर पड़े। अखंडानंद ने उस महाराज से पूछा कि बैल गिर गया, छोरा गिर गया, इसके आपने संकल्प किया था? बोले नहीं, मैंने तो नहीं किया था, लेकिन उसने निर्दोष साधु पर डंडा उठाया तो उसके प्राण देवता वायु देवता नाराज हो गए उसके बैलों के, उनके, और वायु देवता के प्रकोप से वो गिर गए। फिर हाथा जोड़ी की और मैंने वायु देवता को प्रार्थना किया, तो फिर वो चल के चले गए। और कुछ समय के बाद वो बालू में पौधे लगे, पेड़ हुआ, और जामफल मीठे मीठे गांव के लोग प्रसाद रूप में खाने लगे। तो पृथ्वी ने सहयोग किया कि बाबा ने बोया है, वायु देवता ने सहयोग किया। तो जो भगवान में स्थित होता है उसके लिए पांच भूत भी अनुकूल हो जाते। जैसे हिरण्याकश्यपु की बहन होलिका, आप होली जलाते ना, उसने अग्नि देवता की तपस्या करके वरदान मांग लिया कि मैं तुझे नहीं जलाऊंगा। तो कहीं भी लकड़ियों के ढेर इकट्ठे करके और उसके बीच जा बैठती, लकड़ियां जल जाती और वो ऐसे की ऐसी निकलती, जय हो माता जी, जय हो होलिका माता की जय हो, पुजवाती थी। तो ध्रुव को, प्रहलाद को भगवान की भक्ति का रंग था। उसका बाप नहीं चाहता था कि भगवान नारायण की भक्ति करे, तू मेरा ही भगत बन जा, मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद कहते हैं आप भी भगवान है और सब कुछ भगवान है। वो बोले नहीं, हिरण्याकश्यप अकेला ही भगवान है। तो बाप बेटे की नहीं बनती थी, तो बेटे को मरवाने के लिए हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को, प्रहलाद की बुआ को कहा कि तू प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाना लकड़ के ढेर पर, और चारों तरफ हमारे जल्लाद ढेर को आग लगाएंगे। तेरे को तो वरदान है, अग्नि नहीं जलाए और प्रहलाद जल के मर जाए। चारों तरफ आग भभुक भभुक हुई। हुआ क्या, उसको वरदान तो मिला था अग्नि देवता का, लेकिन उस वरदान का भक्त के विरोध में दुरुपयोग कर रही थी। तो होलिका न जलने वाली जल गई और प्रहलाद की रक्षा हो गई। मैं जब छोटा था, 10-12 साल का बबलू था, तो मेरी माँ ने मेरे को दिखाया कि ये देखो लकड़ी का ढेर है, ये होली जलाएंगे, इसमें ये रोट डालते, मोटी रोटी, आटे की, गेहूं के आटे की रोटी गुड़ डाल के रोट बनाए, उसको दाएं से बाएं और उत्तर से दक्षिण चारों तरफ धागा लपेटा, कच्चा धागा, सूत का पतला धागा, जिससे आटी बनती है ना, गांधीवादी नहीं, सूत की आटी बनाते, कपड़ा बुनते, ऐसा कप धागा, वो धागा लपेट के मेरे सामने ही होली जलाई और उसमें रोट डाला। तो मैंने को लगा कि कैसे रोटी जल जाएगी लेकिन धागा नहीं जलेगा। तो जब सारी वो लकड़ियां जल गई और चिमटे से रोटी निकाली तो रोटी तो काली काली जल गई, लेकिन धागा सफेद सफेद। मैंने देखा अपनी इसी आंखों से। उस समय बापू नहीं था, बबलू था मैं, आसुमल बबलू।
तुम्हारे जितना, 12 साल का। तब से मेरे को लगा कि भक्त के लिए अग्नि देवता अनुकूल हो जाता है, वायु देवता अनुकूल हो जाता है। लालजी महाराज बाढ़ में बह रहे थे नर्मदा जी के, हे भगवान तुम्हारा, तो ऐसा कुछ हुआ कि वो किनारे किसी सत्ता ने, वे वायु देवता जल देवता ने लगा दिया। यहाँ पर इधर व्यासपीठ थी, शिवलाल काका यहाँ अपने आश्रम में अभी पुष्कर में होंगे, वो सेवा में रहते थे, मेरी रसोई बसोई। उनका बेटा अपनी बेटी को लेकर गुरु पूनम के लिए आया था। ये सीढ़ियों पर से नीचे उतरोगे तो नदी है अपनी, यहीं से साबरमती बहती थी, और भंवर होने के कारण यहाँ खड्डा था, लिख रखा था कि गहरा पानी है बचना। उसका ध्यान नहीं गया, जो नहाने गया रमेश, तो रमेश और उसकी बेटी दोनों भंवर में, साबरमती जो वहां बहती है वो गुरु पूनम के दिनों में पानी ज्यादा होता बारिशों में, तो भंवर में वो दोनों बाप बेटी डूब गए। हाँ, और फिर क्या हुआ कि कौन सी सत्ता ने उनको उठा के बाहर रख दिया, फिर इधर आके सारी बात उन्होंने बताई। अभी बेटी तो बड़ी हो गई, बाप भी जीवित है, दादा भी जीवित है, पोती भी जीवित है। तो जब आप भगवान के रास्ते जाते तो ये जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, अग्निदेव आपकी मदद करके प्रसन्न होते हैं। समझ गए? जैसे तुम्हारी माँ की सहेली तुमको गिरते हुए देखे तो अरे बोले तो फलानी का बेटा बचा लेगी, तुम्हारे बाप का दोस्त तुम्हारा कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो बचा लेगा। ऐसे जो भगवान के ये परम प्रेमी है पांचों भूत, तो जो भगवान की भक्ति करता है उसको पंचभूत अनुकूल हो जाते। इसीलिए भगवान के भक्त को ज्यादा रोग वोग भी नहीं होते, पंचभूत अनुकूल हो जाते। कितना बड़ा भारी फायदा है। अपन चलते फिर उधर वैशंपायन जी के पास जन्मेजय को भेजा, जाओ कथा सुनो, और तुमको जो कोढ़ हुआ है, ब्राह्मणों की हत्या हुई, पश्चाताप हुआ, ये कोढ़ हुआ है, शास्त्र में दोष दर्शन किया, ये किया, अब वो कोढ़ मिटेगा। तुम श्रद्धा भक्ति से सत्संग सुनो, भगवान के होकर सुनो। वैशंपायन जी को हाथा जोड़ी की। वैशंपायन जी ने कहा कि तेरे को विश्वास नहीं है। वायु देवता का अनुसंधान किया और हाथ ऊपर करके संकल्प किया, तो जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के पार जो दिखाई न दे, वहां जो अवकाश में हाथी घूम रहे थे, भीम ने फेंके थे, उन हाथियों के झुंड में से एक हाथी गिराया। बोले देख, वही भीम का फेंका हुआ हाथी, अब तू देख। मैं सत्संग में बोला था कि भीम आ गए जोश में और हाथियों की सूंड पकड़ पकड़ के आकाश में फेंक दिया, गुरुत्वाकर्षण नियम के बाहर अभी तक घूम रहे। तुमने बोला ये कैसे हो सकता है, इसीलिए तेरे को ये तकलीफें हुई। अब देखा? बोले महाराज माफी मांगता। अब श्रद्धा भक्ति से सत्संग सुनते गए और कोढ़ मिटता गया, कोढ़ मिटता गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे रहा घुटने के तरफ, वहां संदेह किया तो उतना कोढ़ रह गया। व्यास जी ने कहा अभी इतना तू भुगत ले। तो सत्संग में, सदगुरु में शंका नहीं करनी चाहिए, शास्त्र वचन में, और भगवान का आश्रय लेकर पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान का आश्रय लेकर आलसी नहीं होना चाहिए, और पुरुषार्थ करके अकेला अहंकारी नहीं होना चाहिए। अपनी मति गति से निर्णय करके चलेंगे तो गिर जाएंगे। इसीलिए वेद भगवान कहता है कि हे प्रभु, प्रभु को प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें ब्रह्म ज्ञानियों का मार्ग मिले, हम अपने अंतरात्मा ब्रह्म को जानकर सब दुखों से पार हो जाए, मुक्त आत्मा हो जाए। तो बच्चे समझते हो, जन्मेजय की कथा सुनी तुमने, प्रहलाद की कथा सुनी, वेद की प्रार्थना सुनी। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि।